Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार की राजनीति में सियासी उठापटक के बीच जो है अब नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर आरजेडी यानी कि राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव से हाथ मिला लिए हैं। हालांकि वो खुद सीएम के पद पर बने हुए हैं, लेकिन डिप्टी सीएम के रूप में तेजस्वी यादव को कमान संभाला गया है। इसके अलावा अब मंत्री पद का विभाजन हो गया है और मंत्री विभाजन के बाद अब मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जाने लगे हैं, जिसके बाद अब जो बातें होगी अब वो विकास की बात होनी चाहिए, क्योंकि मंत्री शपथ ले लिए हैं और किस तरीके से युवाओं को, किस तरीके से बेरोजगारी को, किस तरीके से गरीबों की समस्याओं को सुना जाए, इस पर जोर किया जाना चाहिए। लेकिन इसके बीच जिस तरीके से जदयू और आरजेडी की सरकार बनी है, उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो हमलावर है और अलग अलग मंत्रियों पर अलग अलग जो मामले दर्ज है उसको लेकर तमाम तरीके की बातें जो है वो कहीं न कहीं बिहार की राजनीति से आ रही है। लेकिन डिप्टी सीएम और आरजेडी के दिग्गज नेता तेजस्वी यादव ने अपने मंत्रियों के लिए सोशल मीडिया पर कड़ी चुनौती दे दिया है और कड़े शब्दों में कहा है कि इसका पालन करना चाहिए। दरअसल बात करें तो तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट्स के माध्यम से अपनी एक हाथ जोड़े हुए तस्वीर साझा करते हैं और लिखते हैं कि हमने राजद कोटे के सभी माननीय मंत्रियों से निम्नलिखित आग्रह का पालन करने का निवेदन किया है। पहला यह है कि सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से बने मंत्री विभाग में अपने लिए कोई भी गाड़ी नहीं खरीदेंगे। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि सरकार में राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से जो मंत्री बने हैं उम्र में उनसे बड़े कार्यकर्ता, शुभचिंतक, समर्थक या किसी अन्य व्यक्ति को पांव नहीं छूने देंगे। शिष्टाचार और अभिवादन के लिए हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्ते व आदाब की परंपरा को ही बढ़ावा देंगे। तीसरी बात उन्होंने जो कही है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो ये है कि सभी मंत्रियों से आग्रह है कि उनका सभी के साथ सौम्य और शालीन व्यवहार हो तथा बातचीत सकारात्मक रहे। सादगी से पेश आते हुए सभी जाति धर्म के गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को अविलंब प्राथमिक के आधार पर मदद करेंगे। चौथी बात उन्होंने ये कही है कि किसी से भी भेंट स्वरूप, पुष्पगुच्छ, गुलदस्ता लेने देने के स्थान पर किताब कलम के आदान प्रदान करो को बढ़ावा देंगे और इस आशय का आग्रह लगातार करेंगे। पांचवी बात जो तेजस्वी यादव ने बोली है वो भी महत्वपूर्ण है, खास करके जब गठबंधन की सरकार है। सभी विभागीय कार्यों में माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ईमानदारी, पारदर्शिता, तत्परता और त्वरित क्रियान्वयन की कार्यशैली को बढ़ावा देंगे। और छठी बात उन्होंने कही है कि सभी माननीय मंत्रीगण, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, बिहार सरकार एवं अपने अधीनस्थ विभागों, कार्य योजनाओं और विकास कार्यों को सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार प्रसार करेंगे ताकि जनता को आपकी हर एक पहलकदमी की सकारात्मक जानकारी प्राप्त हो सके। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने नए नेतृत्व में अपने विधायकों और अपने मंत्रियों को इस तरीके की कड़ी चुनौती दी है वो वाकई कमाल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इनके मंत्री इस चीज को पालन कर पाते हैं या फिर ये बस बातों में ही रह जाता है। खैर, आपको क्या लगता है? खैर, इन बातों को मंत्रियों को पालन करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.